आज अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ये हार्डली हमारे बुक्स में या पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, बट अगर एमसीक्यू बेस्ड में कुछ पूछ लिया गया तो हम इसके थ्रू ही जवाब दे पाएंगे। पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कहता है? above mentioned discussion on depreciation highlight the following features of depreciation। सिंपल। पहला फीचर्स क्या है? इट डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, जो हमारी फिक्स एसेट्स की बुक की वैल्यू होती है, मान लो बुक की वैल्यू खरीदी 100 रुपये, वो डिक्लाइन होती चली जाती है। डन। दूसरा, इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम, यूजेज और ऑब्सोलेसेंस। इट इंक्लूड लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू टाइम की वजह से, यूज की वजह से और ऑब्सोलेसेंस की वजह से जो भी हमारी वैल्यू लॉस होता है वो उसको इंक्लूड करते हैं डेप्रिसिएशन में। फॉर एग्जांपल क्या दिया गया है, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखेंगे। आ बिजनेस फर्म बाय अ मशीन फॉर 1 लाख ऑन अप्रैल 1 2017। ठीक है, 2017 क्या कह रहा है कि एक बिजनेस फर्म है, उसने बाय करी 1 लाख रुपए की मशीनरी 1 अप्रैल 2017 को। इन द ईयर 2070 अ न्यू वर्जन ऑफ द मशीनरी अराइव इन द मार्केट। भाई जो हमने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2017 को और उसका क्या गया, एक न्यू वर्जन आ गया। एज ए रिजल्ट इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? द मशीन बाउट बाय द फर्म बिकम आउटडेटेड। पहली बात तो ये होगी भाई कि हमने जो मशीन खरीदी वो आउटडेटेड होगी, नया वर्जन आ गया। तो द रिजल्टेड डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज कॉज्ड बाय ऑब्सोलेशन। भाई न्यू अपडेट होने की वजह से हम फोन बदल देते हैं, जैसे आईफोन 15, आईफोन 16 लोग क्यों परस्यू करते हैं? क्योंकि भाई वो लेटेस्ट वर्जन लाता है हर बार। तो वही तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ऑब्सोलेशन। किसी दूसरी उसी का बेटर वर्जन आ जाना, उसी का बेहतर वर्जन आ जाने की वजह से जो पिछली वाली मशीनरी की वैल्यू डिक्लीन आती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेशन। ठीक है, ओके, ऑब्सोलेशन हो गया। अरे ऑब्सोलेशन हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब मशीन चलती रहेगी तो ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस का होता है। एमसीक्यू में पूछ लेता है भाई डेप्रिसिएशन के बारे में, तो हमें क्या लिखना है? कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। डेप्रिसिएशन क्या है? कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड हैंस मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। मतलब जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है ना, मान लो ये एक्स एक्स जो है, ये एक प्रॉफिट बचा जिसके ऊपर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट आने से पहले ही हमको डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं सिनेरियो क्या दिया हुआ है, उसको देख पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले कंपनी का प्रॉफिट है 50,000 नहीं, कम एंड टैक्स इज 50,000। इफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज 50,000 एंड डेप्रिसिएशन 10,000, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन घटाने से पहले हमारा टैक्स बन गया 50,000 रुपए का। तो क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 50,000 है, इसमें से हम डिडक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा? 40,000। सिंपल, मतलब सिंपल फंडा ये है भाई कि सारे एक्सपेंस घटाए जाते हैं, तो ये फालतू दिक्कत ही नहीं लेनी। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है, वो घटा देंगे हम। ऊपर आते हैं अगली पॉइंट, 5 नंबर पे। इट इज एन नॉन कैश एक्सपेंस। ऑब्वियस सी बात है, ये नॉन कैश एक्सपेंस क्यों है भाई? एक्चुअल में जेम से ज्यादा थोड़ी है, नॉन कैश एक्सपेंस ही तो हुआ। एक्चुअल में आपको अपनी जेम से या बैंक से कोई एनईएफटी या आरटी जैसी नहीं करानी होती कि भाई डेप्रिसिएशन का पैसा जमा करा दो। एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट है, वो हम चार्ज कर लेते हैं। एंट्री पास करते हैं तो एसेट्स हमारी डिक्रीज हो जाती है और पीएनएल में जाके डेबिट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है भाई, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। बिल्कुल भाई, कोई भी कैश फ्लो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड। जो हमने कैपिटल एक्सपेंस कर लिया, कैपिटल एक्सपेंस क्या है भाई? जो भी हम फिक्स एसेट्स वगैरह जो खरीदते हो कैपिटल नेचर की होती है, तो जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है उसको रिटर्न ऑफ करने को हम वो रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ये क्या दे रहा है? डू इट योरसेल्फ
Look at your surrounding and identify at least 5 depreciable assets in your home. स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिंटिंग प्रेस एंड बेकरी। ऑब्वियस सी बात है, आप देख लेंगे अपने डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या है। हमारे पास डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या है होम में? सबसे पहला ले लो भाई, फैन, टीवी, फैन, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम, मोस्टली घर में जो चीज़ है डेप्रिशिएबल एसेट्स है। हमारे फोन्स हो गए, फोन हो गए, यहाँ तक कि हमारे बेड हो गए, सोफा हो गया, और फर्नीचर आइटम, ये सब डेप्रिशिएबल एसेट्स। ठीक है, तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर क्या करें, डेप्रिशिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स। बाय डेप्रिशिएशन और सिमिलर टर्म क्या है? देयर आर सम टर्म लाइक डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन। देखिए एमोर्टाइजेशन आपको बहुत सुनने को मिलेगा, डिप्लेशन भी आपको बहुत सुनने का मतलब आपको डेप्रिशिएशन ही है। पर अगर आपने ये देखा नहीं होगा ना कि डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो इसलिए हमें ये वर्ड भी पता होना बहुत जरूरी है। डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन, विच आर आल्सो यूज्ड इन कनेक्शन विद डेप्रिशिएशन, ये डेप्रिशिएशन से ही कनेक्टेड होते हैं। तो हमें याद हो गया डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन और डेप्रिशिएशन तीनों कनेक्टेड है। दिस हैज बीन ड्यू टू सिमिलर ट्रीटमेंट given to them in accounting on the basis of similarity of their outcome as the representative the expiry of the useful of the different assets by amortization depletion उस पर डिपेंड करता है। आगे कहता है भाई डिप्लेशन किसे कहते हैं। अब भाई मीनिंग बताइए तो उसको वो भी करना पड़ेगा आइडेंटिफाई। डिप्लेशन पढ़ते हैं भाई, क्या कहते हैं? द टर्म डिप्लेशन इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ये तीनों सिमिलर टर्म है, इनकी अकाउंटिंग भी सिमिलर होती है। बट किस एसेट्स के लिए हमको कब डिप्लेशन यूज करना है, कब एमोर्टाइजेशन यूज करना है और कब डेप्रिसिएशन यूज करना है वो बताया गया। डिप्लेशन किसके लिए यूज करते हैं? एक्सट्रैक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल एंड माइंस, कोयले की खदानें। पता ही नहीं है भाई हमको कि कब खत्म हो जाएगा और कब खत्म नहीं होगा। माइन, क्वेरीज एक्सेट्रा, है कि नहीं? जो खदानें हैं, तेल के कुएं हो गए, भाई हमें क्या पता कब खत्म होंगे, तो वहां पे डिप्लेशन यूज करते हैं। डेट रिड्यूस द अवेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल और एसेट। देखा, रिड्यूस द अवेबिलिटी, अवेबिलिटी को रिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज इनटू माइनिंग बिजनेस, भाई कोई बिजनेस है माइनिंग का बिजनेस करता है, एंड परचेज अ कोल माइन फॉर 10 लाख रुपए का उसने माइल परचेज किया, देन द वैल्यू ऑफ कोल माइन डिक्लाइन विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, है ना भाई? उसने कोल माइन परचेज किया है, मतलब एक कोयले की खदान खरीदी है उसने कि इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। हो सकता है उसमें कोयला निकले ही ना, इसने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, क्या पता सिर्फ 9 लाख रुपए का ही निकले आउट ऑफ माइन। वही कहा गया, डिक्लाइंस विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल आउट ऑफ माइन, माइन से हम कोयल निकालते रहेंगे, उसकी जो डिस्ट्रिक्शन होगी। दिस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ माइन इज टर्म एज डिप्लीशन। जो कोयले से, तेल से जो ये डिप्लेशन हो रहा है उसको हम डिप्लेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया? माइन का बिजनेस कर रहा है कोई ऐसा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिगार्डिंग बिजनेस कर रहा है जो आज नहीं तो कल खत्म होना है और जिसका हम असरटेन नहीं कर सकता कि कब खत्म होगा, तो उस पर हम डिप्लेशन यूज करते हैं। The main difference between depletion and depreciation is that the former is concerned with the exhaustion of economic resource, but that later related to the uses of an assets. In spite of this, the result in erosion in the volume of natural resources and the expiry of the service potential होता है। Therefore, depletion and have given a similar accounting treatment. अकाउंट ट्रीटमेंट सिमिलर ही है भाई। कोई चीज आपने एसेट्स खरीदी है, हमें पता लगा भाई वो तो डिक्रीज होनी है, फोन लिया शोरूम से खत्म, गाड़ी लिया शोरूम से निकाला प्राइस कम, तो ये तो कंपलसरी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, फीचर्स और डेप्रिसिएशन आपको वीडियो मिली गई होगी। अब हमने डेप्रिसिएशन एंड सिमिलर टर्म देखिए, डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन हो गया। डिप्लीशन हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन रिफर टू रिटर्न ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? शुरुआत में देखा था इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर वो होते हैं। कैसे? पेटेंट। पेटेंट, आपने कोई चीज आपने देखा होगा,
कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें पेटेंट करा रखी हैं, अपने अपने ट्रेडमार्क करवा लेंगे आप अपने, है ना। तो कोई चीज़ आपकी अथॉरिटी से पेटेंट करा लेंगे आप, आपने कोई फॉर्मूला इन्वेंट करा उसको पेटेंट करा लिया, आपने अपना प्रोडक्ट बनाया उसको कॉपीराइट ले लिया, ट्रेडमार्क आपने ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेडमार्क ले लिया, आपने फ्रेंचाइजीज ले ली, आपने अपनी गुडविल क्रिएट करी, विच हैव यूटिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। पीरियड जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया हमको रिन्यू कराना पड़ता है, कॉपीराइट्स हो गया हमको हर ईयरली जो भी हो उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो एमोर्टाइजेशन किसके लिए, देखिए डिप्लीशन किसके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज, और एमोर्टाइजेशन किसके लिए, एमोर्टाइजेशन हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जैसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क हो गया, द प्रोसीजर फॉर एमोर्टाइजेशन और periodic return off of a portion of the cost of intangible assets is the same, so that for the depreciation of fixed assets, मतलब सेम ही है, वो फिक्स एसेट्स ही होती है हमारी, टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल है डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे, इंटेंजिबल है एमोर्टाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज है डिप्लीशन, क्लियर, मेथड सब सेम है। फॉर एग्जांपल, इफ अ बिजनेस फर्म बाय अ पेटेंट, भाई बिजनेस फर्म ने पेटेंट ले लिया, मतलब कोई फॉर्मूला किसी ने इन्वेंट किया उसने पेटेंट करा लिया, हम क्या करते हैं, हम उसे बोलते हैं कि देखिए आपका प्रोडक्शन करने के लिए पैसा तो है नहीं, प्रोडक्शन करने के लिए पैसे हम यूज करेंगे, तो आप अपना पेटेंट राइट हमको दीजिए। हमने पेटेंट खरीद लिया 10 लाख रुपए में, एंड एस्टिमेटेड दैट इट यूजफुल लाइफ विल बी 10 ईयर, देन द बिजनेस फर्म मस्ट रिटर्न ऑफ 10 लाख ओवर 10 ईयर। भाई बिजनेस पेटेंट का 10 लाख की अथॉरिटी है उसकी, 10 लाख को हम 10 ईयर में बांट देंगे, द अमाउंट फॉर रिटर्न ऑफ इज टेक्निकली रेफर टू एज एमोर्टाइजेशन, ठीक है। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, these have been very clearly spelled out as part of definition of depreciation in the accounting standard 6 and are being elaborate here, ठीक है। wear and tear due to use और passes of time, obvious सी बात है, उसको wear and tear जो भी यूज करने में, भाई wear and tear का मतलब क्या है, देखिए wear and tear mean deterioration and the consequent diminution in an asset's value arising from its use in business operation for earning revenue earn करने के लिए तो ले रहे हैं भाई, it reduce the asset's technical capacity to serve the purpose for which is been meant. Another aspect of wear and tear is the physical deterioration and assets deteriorates simply with the passes of time। सारा पंगा समय का भाई, समय निकलता चला जा रहा है, हम भी तो डेप्रिशिएट हो रहे हैं दिन पे दिन, उम्र बढ़ रही है, मतलब क्या हम भी डेप्रिशिएट हो रहे हैं हर साल, हर दिन, हर रोज, हर सेकंड, हर मिनट। even thought they are not being put to any use, this happens especially when the assets are exposed to the resources of nature like weather, wind, rain। भाई कोई ऐसे हम काम करते हैं, भाई वेदर खराब हो गया हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया, विंड्स तूफान उफान आया हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया, बारिश आई पानी भर गया गोडाउन में हमारा बिजनेस बंद हो गया, तो ऐसे पर्पस के लिए बन जाते हैं। ऐसे काफी थ्योरीज हैं। ऑप्शोलिनेशन बहुत मेन है, ऑप्शोलिनेशन मेन है, उसको हम कवर करेंगे सेकंड वीडियो में स्पेसिफिकली, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। ओके बाय बाय।